कोई आपकी वैल्यू ना समझे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस इंसान को जल्दी से विदा कर देना चाहिए जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है। दूसरा, उस स्थान पर कभी ना जाए जहां आपकी कदर ना होती हो। तीसरा, उस इंसान को अपना लीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा इज्जत दी है, जिसने आपको सबसे ज्यादा चाहा है, जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया है, जो आपको सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता है, वह है आप स्वयं। आपने अपने आप को कभी इज्जत नहीं दी, आपने दूसरों की दी, आपको मिला क्या? जीरो। अपमानित शब्द आपको प्राप्त हुए हैं, अपमान आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए पहले अपने आप को सम्मानित कीजिए, अपनी वैल्यू को समझिए, फिर दूसरे आपकी वैल्यू को स्वतः ही समझ जाएंगे। उस स्थान पर जाइए जहां आपको खुशी मिलती है, वह कार्य करिए जहां आपको खुशी मिलती है, वह पहनिए, वह खर्च कीजिए जहां आपको खुशी मिलती है, वहां रहना शुरू कर दीजिए जहां आपको खुशी मिलती है। इसलिए पहले अपनी वैल्यू को आप समझो, दूसरे फिर समझने लग जाएंगे। जय श्री राम। कनेक्ट योर सेल्फ, पहले अपने आप से जुड़िएगा, अपने आप को पहचानिएगा। जितना समय दूसरों को देते थे उतना समय अपने आप को दीजिएगा। अगर आपको अकेले रहने में आनंद आ गया तो फिर आप आनंदित हो जाएंगे। सुख के बाद दुख है, पाप के बाद पुण्य है, लाभ के बाद हानि है, आनंद के बाद परमानंद है। आनंद से रहने लग जाओगे, परम आनंद की अनुभूति आपको स्वतः ही हो जाएगी। अपने आप से जुड़ोगे तो अपने आप की वैल्यू समझोगे। पहले अपने आप की वैल्यू समझो, फिर दूसरे आपकी अपनी वैल्यू स्वयं समझ जाएंगे। इसलिए करना वह है जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए, कार्य वह करिए। लेकिन वह कार्य कभी ना करे जिससे दूसरों की आत्मा को अशांति प्राप्त हो जाए, दूसरे दुखी हो जाए। अपने आप में खुश रहो, कभी किसी की निंदा, ईर्ष्या, बदले की भावना अपने मन से निकाल दीजिए। आप प्रसन्नता की अनुभूति अपने आप ही लेना शुरू कर देंगे। जय श्री राम। अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, यह सिद्ध कर दीजिए और यह मान लीजिए कि आपको अपने आप से ज्यादा प्रेम है और आपको आपसे ज्यादा कोई भी खुश नहीं रख सकता है। अकेला रहने की आदत डाल दीजिए, स्वाध्याय पे ध्यान दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, अध्ययन करते रहिए, आलस्य का त्याग कर दीजिए। अकेले जो रहते हैं वो चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा अकेले है, सूर्य अकेले हैं, धरती अकेली है, आकाश अकेला है। अकेला रहोगे तो फैल जाओगे, प्रकाशित हो जाओगे, सहनशील हो जाओगे। इसलिए अकेले रहने की आदत डाल लीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए और सिद्ध कर दीजिए कि आप अकेले हैं, आप लाखों के बराबर हैं। क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान सबसे ज्यादा बलशाली है। आप अकेले रहकर ज्ञानवान बनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान आपके पास एकत्रित हो जाएगा, आप छा जाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी रहती है आलसी व्यक्ति के पास, निकम्मे व्यक्ति के पास, अपराधी व्यक्ति के पास। आप धनवान बनना चाहते हो तो पहले ज्ञानवान बनिए। जय श्री राम। हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश करें, अपने आप को फ्री न रखें। फ्री लोगों को लोग नकार देते हैं। कभी भी दूसरों के सामने दया का पात्र न बने, अपना दुखड़ा किसी के सामने न रोए, क्योंकि आप अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनों का दुखड़ा रोएंगे तो सामने वाला मजे लेके आपकी बातें सुनेगा और पीछे से कहेगा बेवकूफ था। अपने ही परिवार की बातें कह के चला गया। कभी दूसरों के सामने नीची नजरें करके न चले, आंखों में आंखें डालकर बात करे, चलने की आदत को सुधार ले, ऊंची छाती करके चले, कंधे चौड़े करके चले, आपका मनोबल स्वतः ही बढ़ जाएगा। नजरें झुका के चलोगे तो असम्मान के अधिकारी बन जाओगे। नजरें झुकाने का मतलब है कि शर्म से नजरें झुकती है, बेशर्म लोगों की नजरें झुकती है। नजरें उठा के चलो, कंधे चौड़े करके चलो, राम नाम का जप करते रहो। राम के भगत कभी किसी के सामने नजर नहीं झुकाते हैं, वो सदैव अपनी नजरें उठाकर चलते हैं। बोलिए जय श्री राम। अपने चेहरे की हंसी को कभी कम ना करो, अपनी मुस्कान को बनाए रखो, वरना लोग नोटिस करना बंद कर देंगे। बेकार की बातें बोलना छोड़ दो, जरूरत पड़ने पर ही, अपनी बारी आने पर ही बात करें। बेवजह बोलने से लोग सुनना कम कर देंगे। अगर आप कम बोलोगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे और ज्यादा बोलोगे तो लोग नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जितना बोलो अच्छा बोलना, अपनी वाणी में मिठास लेके आओ, कड़वाहट का त्याग कर दो। जितना बोलो अच्छा बोलो। अच्छा बोलने वालों के लोग सुनते हैं, लेकिन जहां बात आ जाए धर्म की, जहां बात आ जाए राष्ट्र के सम्मान की, तो फिर मिठास का त्याग करना होगा। फिर आपको वह बोलना होगा जो सत्य है। सत्य कड़वा होता है, इस कड़वाहट को मान सम्मान मिलता है। इसलिए राष्ट्र के लिए, ग्रंथ के लिए, धर्म के लिए और अपने मान सम्मान के लिए अगर आपको सत्य बोलना पड़े, सत्य लगे कड़वा, तो आप बोल सकते हो। कड़वी दवाई से रोग दूर हो जाते हैं और कड़वे सत्य से लोग ठीक हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं बात अलग है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। जय श्री राम। फालतू लोगों के लिए फालतू में समय बर्बाद करना बंद कर दो। समय उसी को दो जो आपको समय देना चाहता है, समय उसी को दो जो आपके समय की इज्जत करना चाहता है। जाओ वहीं जहां सम्मान आपको मिले,
वहां कभी ना जाओ यह सोच के कि अगर मैं नहीं गया तो वो बुरा मान जाएगा, और मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। इस प्रकार से सोचना बंद कर दो, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, अपने बहुत कम है। अपनों को छोड़ना नहीं, और जो अपने यह कह दे कि मैं नहीं आया तो तेरा काम नहीं चलेगा, तो फिर उसको बुलाना बंद कर दो, क्योंकि किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है। इसलिए मान सम्मान आपको अपने भीतर से खोजना होगा, अपने विचारों से खोजना होगा। न किसी के प्रभाव से जियो, न किसी के दबाव में जियो। अगर जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। समय का सदुपयोग करो, दूसरे के सामने कभी अपना दुखड़ा न रो, दूसरे के सामने कभी भी दया का पात्र न बनो, दूसरे के सामने कभी भी बेचारा न बनो। दूसरों के काम की प्रशंसा करने की आदत डालो, और किसी को भी अपनी सारी बातें न बताओ, किसी को अपनी गुप्त बातें न बताओ, किसी के सामने अपने बालकों की बातें न बताओ, किसी के सामने अपने नजदीकी रिश्तों के बारे में न बताओ, क्योंकि किसी के सामने अगर कुछ बताते हो तो वह आपके किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन आप भी उसकी नजरों में गिर जाओगे। यह वह सोच लेगा कि यह अपनों का ही नहीं है तो ये मेरा कहां से हो सकता है, क्योंकि अपने अपने होते हैं। इसलिए अपनों को संभाल के रखो, और ये आप भली भांति से जानते हो कि आपके अपने कौन हैं। आपके अपने वह नहीं जो आपके दुखड़ों को सुनकर निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अपनों की पहचान करो, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप के अपने चलने में, अपने बैठने में, अपने बोलने में, अपने सोने में, अपने करने में, अपने उठने में, और अपने खाने पीने में, सब में सुधार लाना आपको अत्यंत आवश्यक है। इसको कहते हैं व्यक्तित्व को निखारना, और समय के साथ बदलना। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर समय के साथ न बदले तो समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरों को अपना समय ना दो, जहां जरूरत ना हो वहां पे अपना समय खराब न करो, जहां जरूरत हो वहां पे अपना समय लगाओ, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अपने काम में एक्सपर्ट बनो। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं बने तो दूसरों के सामने निंदा के पात्र बन जाओगे। किसी भी कार्य में हमेशा आगे रहो, पीछे रहोगे तो पीछे ही पिछड़ जाओगे। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, अपनी वैल्यू आपको स्वयं समझनी होगी। वह व्यक्ति कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझ सकता, आपकी इज्जत कभी नहीं कर सकता, जिसके सामने आप हमेशा उपस्थित रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अपने मूल्य को स्वयं समझो, अपने समय को खराब न करो। किसी को अपना समय देने से पहले 4 बार सोच लेना कि वो मेरे लायक है या नहीं है, मेरे समय के लायक है या नहीं है। अपने अपने आप को स्वयं पहले मूल्यवान बनाओ, और यह हमेशा याद रखना कि आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। आप इस दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। आप इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। अपनी नजरों में पहले महान बनो। जब भी आप कहीं खड़े होते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, अपने आप को ऐसे महसूस करो कि आप ऐसे व्यक्ति बाहर निकले हो कि सब आपको देख रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आपकी सोच अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, आपकी वैल्यू आपकी नजरों में बढ़ जाएगी, तो तभी समाज की नजरों में बढ़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय मां भारती, जय हिंद।